हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। आई होप सबको अच्छे से आ गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का बिल्कुल बेसिक चीजें 9th और 10th दोनों के लिए सेम है। तो इसमें से काफी एमसीक्यूज बन जाते हैं और अगर आपने बेसिक ध्यान से समझ लिया तो पॉलिनोमियल का चैप्टर थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा। वैसे बिल्कुल टफ भी नहीं है। तो इसको थोड़ा करते हैं, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक। तो सबसे पहली जो बात होती है कि पॉलिनोमियल क्या होती है, या मैं ये पूछूं पॉलिनोमियल किस टाइप की इक्वेशन होती है। ठीक है, कुछ ऐसी इक्वेशन जिसमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगी। ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 2x + 7। हमने ये एक इक्वेशन ले ली, दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, कुछ वैल्यूज भी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एक्चुअली पॉलिनोमियल की डेफिनेशन वही है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू और सारी होती है। तो इसके अंदर अब हमें हमारे पास ये तीन चीजें हैं। इसे बोलते हैं वेरिएबल, इसे बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसे बोलेंगे हम कांस्टेंट। ठीक है, डेफिनेटली बहुत से बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम ये क्या क्या है, ये वेरिएबल का मीनिंग क्या है, क्या है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल रट्टा लगाना है कि इसे ये बोलते हैं, इसे ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। नहीं, हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किसे क्या क्यों बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं वेरिएबल पे। वेरी का मीनिंग होता है चेंज। ठीक है, ये हम कहां से समझ सकते हैं कि वेरी का मीनिंग चेंज होता है। हमने मार्केट में जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि हमें कोई टी शर्ट्स खरीदनी है या कोई भी चीज खरीदनी है, हम शॉपकीपर को बोलते हैं कि हमें वैरायटी दिखाओ। तो ये वैरायटी वर्ड वेरी से बना है कि यानी कि हमें कुछ नया दिखाओ, कुछ चेंज दिखाओ। सेम सेम चीज में से हम नहीं चूज कर सके, हमें कुछ वैरायटी दिखाओ। समझ में आई बात? तो वैरायटी वर्ड वेरी से बना है। इसी तरह कई बार टीचर्स ये वर्ड यूज करते हैं कि बेटा ये जो आप पूछ रहे हो ये चीज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वेरी यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो वेरी का मतलब होता है चेंज, तो इसका मतलब हो गया चेंजेबल। चेंजेबल, अब ये क्यों चेंजेबल है, इसके लिए मैं कुछ केस अरेंज कर रही हूँ। हमने केस 1 ले लिया जिसमें मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, सेम इक्वेशन। अब यहां हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, +7, इसका आंसर आ जाएगा 7। ओके, डन। अब केस 2 लिया मैंने, इसमें हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी। ठीक है, 2 इंटू 1 + 7, ये आ जाएगा 2 + 7 = 9। ओके, डन। थर्ड केस लिया हमने, इसमें हमने ले लिया x = -1। ठीक है, 2 इंटू -1 + 7, तो ये आ जाएगा -2 + 7, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5। सब्ट्रैक्ट करके 5 आ गया। अब आप देख सकते हो कि मैंने इक्वेशन बिल्कुल सेम ली है तीनों में, लेकिन तीनों का जो रिजल्ट है वो आपके पास अलग अलग आया है, डिफरेंट आया है। रिजल्ट डिफरेंट, इक्वेशन सेम है लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आया है। क्यों डिफरेंट आया है? क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने x की वैल्यू चेंज की है और x की वैल्यू ने इसका रिजल्ट चेंज कर दिया। हम ये 7 और ये 2 की जगह हम कुछ नहीं पुट कर सकते। 2 की जगह -1 नहीं ले सकते हैं, 7 की जगह 5 नहीं ले सकते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स है। कौन सी चीज चेंज हो सकती है? x की वैल्यू। तो इसलिए x जो है वो ऐसी चीज है जो उसकी वैल्यू जो है रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चेंजेबल। ठीक है, वेरिएबल, इसलिए इसे बोलते हैं वेरिएबल। जो भी आपका x आ जाता है, y आ जाता है, z आ जाता है, p q r कुछ आ जाता है, कई बार t भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे कई अल्फाबेट जो यूज किए जाते हैं इक्वेशन के अंदर, तो उन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं कोफिशिएंट ऑफ x।
ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, चलो कोफिशिएंट से पहले हम कांस्टेंट पे चलते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट का हिंदी में मीनिंग होता है स्थिर। स्थिर यानी कि जो अपनी जगह पे स्थिर है, अपनी जगह पे चेंज नहीं होता, मतलब जो अगर वाटर मूव ना करे, हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वाटर है, जो मूव ना करे, जिसमें हलचल ना हो। तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, स्थिर यानी कि फिक्स्ड है। ठीक है, 7 अब फिक्स्ड है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अब बिल्कुल सबके माइंड में आ रहा होगा कि मैम हम 2 की जगह भी तो चेंज नहीं कर सकते, 2 भी तो 2 ही रहेगा, तो इसे कांस्टेंट नाम क्यों नहीं दिया गया, इसे एक अलग से नाम कोफिशिएंट क्यों दिया गया। ठीक है, यही आ रहा होगा। इसलिए क्योंकि इस 7 के ऊपर x की मैंने जो भी वैल्यू पुट की उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 7 अपनी जगह पे 7 ही रहा। ठीक है, 7 यहां भी हमने 7, लेकिन 2 के ऊपर x का इफेक्ट पड़ा है। अगर मैंने 0 पुट किया तो 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, खत्म हो गया, 2 आया ही नहीं। जब मैंने 1 लिया तो 2 सेम आया, जब मैंने नेगेटिव लिया x तो क्या हो गया, 2 भी नेगेटिव आ गया, तो 2 भी नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 2 के ऊपर x की वैल्यू का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू का इफेक्ट पड़ रहा है लेकिन 7 के ऊपर नहीं पड़ रहा, तो इसलिए ये इसका क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का हिंदी वर्जन होता है गुणज, यानी जो गुना में हो, मल्टीप्लाई में हो। ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है और x की जो भी वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई होकर उसी फॉर्म में ये ढल रहा है, तो इसलिए इसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x। और यहाँ पे सिर्फ x का कोफिशिएंट नहीं होता है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन 5x² माइनस 7/2x प्लस 9x की क्यूब आ रहा है, तो x² का कोफिशिएंट 5 है, x का कोफिशिएंट माइनस 7/2 है, x क्यूब का कोफिशिएंट 9 है। ठीक है, और मान लो 8 आया था तो कांस्टेंट कोफिशिएंट 8 है। ओके, तो जिसके साथ जो आएगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो उसका कोफिशिएंट होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं है, अगर आपके पास मान लो 5xz ये दे रखा है तो z का कोफिशिएंट पूरा 5x होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू आ रही है वो सारी की सारी कोफिशिएंट हो जाती है। क्लियर, ये तीनों चीजें हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके बाद कौन सी आएंगी, इसके बाद एक तो हमें सीखना है टर्म्स, एक हमें सीखना है डिग्री, एक हमें पॉलिनोमियल की एक कंडीशन आती है वो देखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स। टर्म्स जैसे मान लो मैं एक टर्म लिख रही हूं, 2√2/9 x² y z a। जैसे जैसे मैं आगे मल्टीप्लाई में चलती जा रही हूं, ये एक टर्म है, जैसे ही मैंने इसके साथ प्लस या माइनस की कोई टर्म ली या माइनस में कुछ लिया तो क्या है, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो अब इसमें 1 2 और 3 टर्म्स है, अगर मैं ये दोनों नहीं लेती तो ये एक ही टर्म है, चाहे जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं 1 2 3 4 वेरिएबल हम इसमें यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी प्लस या माइनस का साइन नहीं आया तो ये एक ही टर्म है। ये इक्वेशन थी 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म थी। ठीक है, 2x + 5 इसमें 2 टर्म्स हैं, 2000 x² प्लस √2 yz - 7 इसमें 3 टर्म्स है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे प्लस माइनस में आता है तो वो टर्म्स होती है। ओके, अब इसके बाद बात आती है डिग्री। डिग्री क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाता है, उसके अंदर हमारे एमसीक्यूज में डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसकी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी इक्वेशन के अंदर वो उस इक्वेशन की डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये इक्वेशन ली थी तो इसके अंदर आप देख रहे हो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थी 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। ठीक है, अब ये 2000 वाला जो सम है इसके अंदर इसकी 2 है, ये भी 2 है, तो डिग्री 2 आ जाएगी। ठीक है,
तो इस तरह से हमें क्या देखना है, जो भी हमारी इक्वेशन आएगी, मान लो मैंने ले लिया 2 प्लस एक्स की 100, तो x की 100 इसकी डिग्री होगी। इसमें टर्म्स तो 2 ही है, लेकिन डिग्री हमें उसकी पावर देखनी है। मान लो हमारे पास आ गया 2x माइनस 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x की 10 9x की क्यूब, इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो सबसे जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री। क्लियर, डिग्री क्लियर है। अब हम आते हैं इसकी कंडीशन। कंडीशन क्या होती है कि एक पोलिनोमियल, मतलब एक कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब होता है। कोई भी आपके पास आ जाती है, जैसे x माइनस 1 अपॉन एक्स आ गई, 5x स्क्वायर 7 रूट 2x प्लस 9 5x स्क्वायर माइनस 7x, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन इन सब में हमें ये कैसे पता चलेगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्योंकि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, तो वो जो आएगा वो होगी पॉलिनोमियल की कंडीशन। क्या कंडीशन है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। क्लियर, के वेरिएबल की जो पावर है मस्ट बी अ होल नंबर, यानी कि वो एक होल नंबर ही होगी। ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं ये हम कर चुके हैं। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4, ये वाले। और अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो जो होता है वो होता है इंटीजर, वो होल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, या p अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई आ जाए 1/2 1/3 3/5, ये जो नंबर होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं, या 2.5 5.7, ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन ये भी रेशनल नंबर में आते हैं, ये होल नंबर में नहीं आते हैं। अगर √2 √3 ये इरेशनल नंबर होते हैं, ये भी होल नंबर्स में नहीं आते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल की पावर कोई भी क्या कहते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में, या नेगेटिव या डेसिमल फॉर्म में, या रूट के अंदर नहीं हो सकती। अगर होती है, अगर वेरिएबल की पावर की बात करें हम, अगर वेरिएबल की पावर इनमें से कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर या इंटीजर होती है, तो वो सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज याद रखनी है कि हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की पावर की, बाकी जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं या कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, वो कुछ भी हो सकती है। वो एक इरेशनल नंबर हो सकती है, वो एक रेशनल नंबर हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेरिएबल की पावर जो है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर आपके पास, मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी ये वाली, क्या लिखा था, 5x स्क्वायर प्लस 7 √2x प्लस 9, अगर मैं ले लू t माइनस 1/t, ठीक है। या और एग्जाम्पल लेती हूँ, y स्क्वायर माइनस √2y प्लस √y 6√5। आप देख रहे हो इसमें ये जो है रूट के अंदर आ रहा है। जब रूट के अंदर x होगा तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो 1/2 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये जो है एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 1/t जब डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसकी पावर क्या आ जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव पावर तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि एक इंटीजर हो गई, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो रूट के अंदर t आ रहा है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपके पास t की 5 माइनस t 2t की 7 कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इसमें ये √2 जरूर आया है, लेकिन जो वेरिएबल की पावर है वो सिंपल होल नंबर है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है।
इसे आप ये नहीं कह सकते ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखो यहाँ पे जो हमने लिया था यहाँ पे ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्स की स्क्वायर है, एक्स है, यहाँ पे एक्स की क्यूब है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स की पावर कहीं भी होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं आया। ये जो रेशनल नंबर आया ये एक्स का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, ये थी इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल की कंडीशन, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, और डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब हमने किया है। तो आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल।